मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, शहादत एक अजीम रुतबा और बड़ा मुकाम है जो किस्मत वालों को मिलता है और वही खुशकिस्मत इसे पाते हैं जिनके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी लिखी जाती है। यहाँ तक कि शहादत का मुकाम नबूवत के मुकाम से तीसरे दर्जे पर है। अल्लाह ताला का इरशाद गरामी है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उनको मुर्दा ना समझो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने परवरदिगार के मुकर्रब हैं, खाते पीते हैं, खुश हैं उस चीज से जो उनको अल्लाह ताला ने अपने फजल से अता फरमाई। और जो लोग उनके पास नहीं पहुंचे, उनसे पीछे रह गए हैं, उनकी भी इस हालत पर वो खुश होते हैं कि उन पर भी किसी तरह का खौफ वाक़या होने वाला नहीं है और ना वो मरहूम होंगे। वो खुश होते हैं अल्लाह की नेमत और फजल से और इस बात से कि अल्लाह ताला ईमान वालों का अजर ज़ाय नहीं फरमाता। प्यारे दोस्तों, इस आयत करीमा को उस वक्त काफिर भी मान गए जब मुसलमानों के शहीद सदाम हुसैन की कब्र खोली गई तो सब देखने वाले हैरान रह गए कि सदाम हुसैन की लाश बिल्कुल वैसी ही पड़ी थी जैसी 12 साल पहले दफनाई गई थी। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य को बयान करने से पहले हम जरूरी समझते हैं कि आपको बताया जाए कि सदाम हुसैन को फांसी देने की जरूरत क्यों पेश आई। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है जब एक औरत आहो बका करती हुई सदाम हुसैन के सामने आई और मजलूमियत की दास्तान सुनाने लगी, जिसके बाद एक मीटिंग में सदर सदाम हुसैन ने इसराइल पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया और फिर इनके हुक्म के मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दागे गए जिनसे इसराइल के होश उड़ गए। सदाम हुसैन इतने ताकतवर और अपनी मर्जी पर चलने वाले शख्स थे कि कोई भी मुल्क ये पूछने की जुर्रत भी ना कर सका कि उन्होंने ये मिसाइल क्यों मारे हैं। इन 40 मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत तिल हबीब को मट्टी में मिला दिया, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गईं और हजारों यहूदी जहन्नुम वासिल हो गए। सदाम हुसैन ने ये 40 मिसाइल एक एक करके दागे थे। मतलब जब यहूदी इमदादी टीमें अपने मरने वाले यहूदियों को उठा रही होती थीं, तो ऊपर से एक और मिसाइल गिर पड़ता था जो उनको भी मौत के मुंह में भेज देता था। इस तरह ये दिन यहूदियों की जिंदगी का आखिरी दिन लग रहा था। लिहाजा तमाम यहूदी चूहों की तरह अपने अपने घरों में छुप गए और मरने वाले यहूदियों की लाशें वैसे ही सड़कों पर पड़ी रहीं जो कुत्तों की गजा बनी। सदाम हुसैन के हमलों से लगता था कि आज कोई एक भी यहूदी बच नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार कुछ यहूदी इन हमलों से बच निकले। मगर दोस्तों, आज भी यहूदी सदाम हुसैन को हिटलर सानी का नाम देते हैं और सदाम हुसैन का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, चूंकि अब यहूदी और दीगर कुफार जान चुके थे कि अब हमने इराक को जाहिरी तौर पर छेड़ने की कोशिश की तो ये हमारी नस्लें तबाह कर देंगे, लिहाजा ये अंदर ही अंदर इराक और सदाम हुसैन के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ हो गए और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इराक पर हमले का इरादा बना लिया। इस मंसूबे को बैनुल अक़वामी सतह पर दुरुस्त साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेला गया और अमेरिका, बरतानिया और इनके इत्तेहादियों ने सदर सदाम हुसैन और इराकी हुकूमत पर बच्चों के अस्पताल पर हमला करने का इल्जाम आयद कर दिया, जिसको साबित करने के लिए आलमी मीडिया के बड़े बड़े इदारों को अरबों डॉलर्स खिलाए गए और दिन रात प्रोपेगेंडा वीडियोस फैलाई गईं। और फिर जब बैनुल अक़वामी सतह पर अमेरिका ये बयानिया फैलाने में कामयाब हो गया कि इराकी हुकूमत जंगी जुराइम में मुलव्वस है, तो इस बात को और बच्चों के अस्पताल पर हमले को जवाज बनाकर उसने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉम्प के नाम से इराक पर जंग मुसल्लत कर दी और हमला करने के बाद अपने इस इकदाम को दुरुस्त साबित करने के लिए अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुसलसल ये बात दोहराते रहे कि इराक के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं। दुनिया की सालमियत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है और इसके अलावा इराक पर जौहरी हथियार बनाने और हासिल करने का इल्जाम भी लगाया गया। फरवरी 2003 में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इराक पर दूसरा हमला किया और इराक पर कब्जा कर लिया।
लेकिन अपने किसी भी इल्जाम को साबित करने में नाकाम रहे। अलबत्ता अमेरिका और इसके इत्तेहादी खित्ते में अपने मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब हो गए। इस कब्जे के बाद 14 दिसंबर 2003 में सदाम हुसैन गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद इस पर 148 लोगों के कत्ल का इल्जाम लगाकर मुकदमा बनाया गया और इराक में अमेरिका के ज़ेरे असर अदालत में सदाम हुसैन के मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ, जहां सदाम हुसैन ने इस अदालत को एक अमरीकी कब्जे का हथियार करार दिया और इस मुकदमे के जज ने जब अमरीकी सरकार की मर्जी का फैसला देने से इनकार किया तो उस जज को मुल्जिम से हमदर्दी रखने के इल्जाम में बरतरफ कर दिया गया और एक नया जज आ गया जिसने मुकदमे के आखिरी मराहिल की समाअत की। जबकि इस तमाम अदालती कार्रवाई के दौरान सदाम हुसैन अमरीकी तहवील में रहे और मुकदमे की समाअत के दौरान सदाम हुसैन के 3 वकीलों को भी कत्ल किया गया, जिस पर सदाम हुसैन ने भूख हड़ताल की, लेकिन इसके बावजूद सदाम हुसैन को आजाद ट्रायल का हक नहीं दिया गया और अदालत ने अमेरिका की ईमा पर सदाम हुसैन को फांसी की सजा सुना दी। सदाम हुसैन को सुनाई जाने वाली फांसी की ये सजा बैनुल अक़वामी सतह पर तनकीद का निशाना बनी, लेकिन अमेरिका बहादुर के सामने किसकी चलती है, क्योंकि दोस्तों जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमरीकी कैद के दौरान सदाम हुसैन ने अपने दिन कैसे गुजारे, इस हवाले से उनकी निगरानी पर तैनात एक अमरीकी फौजी का कहना है कि सदाम हुसैन बहुत कम ही कोई शिकायत करते थे। कमरे के बाहर एक क्यारी थी जिसे वो बाकायदगी से पानी देते थे। इंतहाई हद तक बेखौफ आदमी थे और मौत को तो जैसे वो कोई खौफजदा करने वाली चीज ही नहीं समझते थे और ना वो किसी पछतावे का शिकार मालूम होते थे। सदाम हुसैन ने जिंदगी में जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम के मुफाद की नीयत से किया। इस नाम नहाद अदालत की जानिब से सुनाई जाने वाली सजा पर अमल दरामद के लिए भी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई और सोए हुए सदाम हुसैन को जगाकर बताया गया कि अगले चंद घंटों में इनकी सजा पर अमल दरामद किया जाएगा। ये खबर सुनकर भी सदाम हुसैन मुतमईन रहे और अपने आखिरी सफर की तैयारी शुरू कर दी। नहाने के बाद अल्लाह के हजूर सजदा रेज हुए और शुक्राने के नफल पढ़े, फिर नाश्ता किया और फिर अपने करीबी अफराद के नाम खतूत लिखे और अपने सारे काम निपटाने के बाद सदाम हुसैन खुद चलकर मुस्कुराते हुए फांसी घाट तक पहुंचे और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। प्यारे दोस्तों, सदर सदाम हुसैन को फांसी के बाद उनके आबाई गांव अल ऊजा में दफन किया गया था, लेकिन बाद में उस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जाती तौर पर सदाम हुसैन की मैयत को अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर में बगदाद से तकरीब में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। लिहाजा इस काम के लिए जब उनकी कब्र को खोला गया तो वहां मौजूद यहूदी और मुसलमान ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी लाश बिल्कुल सही सलामत कब्र में मौजूद थी, जिसे देखकर सब लोग अल्लाह अकबर पुकार उठे। दोस्तों, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह सदर सदाम हुसैन की कब्र को खोला जा रहा है और जैसे ही कब्र खुलती है तो वो बिल्कुल दुरुस्त हालत में मौजूद होते हैं, जिसके बाद उनके जस्ते खाकी को वहां से निकालकर अमरीकी सदर जॉर्ज बुश के मुताबिक तकरीत मुंतकिल कर दिया जाता है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि एक मुकामी मुसल्ला ग्रुप अल हशद अल शाबी के मुताबिक साबिक सदर के मकबरे को उस वक्त एक इराकी फिजाई हमले में तबाह कर दिया गया था जब दाइश की जानिब से उसकी छत पर निशानाबाजों को तैनात किया गया, इसलिए इनकी मैयत निकाली गई। जबकि उनके ही जंगजुओं में से एक का ख्याल है कि सदाम हुसैन की जिला वतन बेटी हाला एक प्राइवेट त्यारे में यहाँ आई और अपने वालिद की मैयत को उर्दन ले गई। मुकामी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो कि सदर सदाम के दौर में तालिबे इल्म थे, उन्होंने नाम छुपाने की शर्त पर कहा कि नामुमकिन हाला कभी भी इराक वापस नहीं आई। जी तो मौजिज प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार कंफर्म कर लें क्या आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।